नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरी डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि अब से 4-5 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है राफेल एरोस्पेस, और इन्होंने दावा ये किया है कि इन्होंने दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी सिस्टम तैयार कर ली है जिससे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, राफेल एरोस्पेस ने यह भी दावा किया था कि आने वाले पेरिस एयर शो में हम इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित भी करेंगे। तो खैर, पेरिस एयर शो इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हो चुका है और इजरायली कंपनी ने अपने इस स्काई सोनिक सिस्टम की झलक भी दिखला दी है। लेकिन इसी सिस्टम के साथ इन्होंने एक और डबल धमाका कर डाला है। दरअसल स्काई सोनिक तो इन्होंने दुनिया के सामने पेश करी ही, साथ ही इसी के साथ एक नई तरह की मिसाइल भी दुनिया के सामने रखी है जिसका नाम है स्काई स्फीयर। और इस मिसाइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल सबसे पहले इसे भारत के सामने ही ऑफर करने जा रहा है, और यकीनन ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा एडवांस मिसाइल है। साथ ही पावर के बारे में तो आप पूछे ही मत, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिसाइल इसे बताया जा रहा है। और इस समय पेरिस एयर शो में इसी मिसाइल के चर्चे हैं, हर कोई इसे ही देखने आ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल इसे भारत को ऑफर करने को तो तैयार है, लेकिन क्या भारत इसे वाकई में ही लेगा? क्या यह भारत को ताकतवर बना सकती है? तो देखिए, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको इस मिसाइल की सारी खूबियां और खामियां जाननी होगी, तभी आप इसके बारे में सारी चीजें पता लगा पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको इस मिसाइल की जो भी अब तक खूबियां निकलकर सामने आई हैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये एक एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल है। मतलब इस मिसाइल को आप अपने लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हो दुश्मन के खिलाफ, और ये दुश्मन के किसी भी हवा में उड़ रहे टारगेट को मारकर गिरा सकती है, चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो या कोई भी एरियल टारगेट हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक 6th जनरेशन मिसाइल है, और इसका मतलब साफ है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इजराइल ने अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में लगाई हुई है, और इसके मैं आपको 2 उदाहरण देकर आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले तो ये कि 6th जनरेशन होने की वजह से ये मिसाइल अर्ली लॉक ऑन कर सकती है अपने टारगेट पर, यानी कि दुश्मन को इससे पहले पता चले कि किसी ने उसकी तरफ मिसाइल दागी है, तब तक तो ये उसे अर्ली लॉक ऑन करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ेगी और कुछ ही सेकंडों में उसे मारकर जमींदोज कर देगी। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाई एंड लड़ाकू विमान ऐसे होते हैं कि जब कोई मिसाइल उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ रही होती है तो उससे बचने के लिए वो मैनूवर करते हैं, हवा में इधर उधर भागते हैं ताकि मिसाइल को चकमा दे सके। उसी का इलाज करने के लिए इजराइल ने इसे यूनिक डिजाइन के साथ बनाया है। दरअसल इजराइल ने इस मिसाइल के साथ सबसे बड़ा डिजाइन चेंज ये किया है कि इसका जो टेल का एरिया है वहां पर उन्होंने डबल फिन का इस्तेमाल किया है, वहीं जो इसका फ्रंट एरिया है वहां पर 4 कनार्ड लगाए गए हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई लड़ाकू विमान इस मिसाइल से बचने के लिए बहुत तेजी से इधर उधर मैनूवर करता है, ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है ताकि मिसाइल को चकमा दे सके, तो वो इसके सामने नहीं चलने वाला, क्योंकि ये लड़ाकू विमान से भी ज्यादा मैनूवर कर सकती है अपने 4 कर्नाड और डबल फिन के साथ। ऐसे में लड़ाकू विमान का बचना लगभग असंभव है। इतना ही नहीं, कुछ लड़ाकू विमान क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ भागने की कोशिश करते हैं युद्ध के मैदान से ताकि मिसाइल से बचा जा सके। तो इजराइल ने उसका भी ध्यान रखा है, इसे लॉन्ग रेंज के साथ बनाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस बताई जा रही है, और आपको वैसे 200 किलोमीटर कम लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि एयर टू एयर मिसाइलों के मामले में इस रेंज को लॉन्ग रेंज की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं ना, 200 किलोमीटर तो वो लड़ाकू विमान को जाने भी नहीं देती अपनी रेंज से, और उसे पहले ही सेकंडों में ध्वस्त कर डालती है। खासकर कि स्काई स्फीयर जैसी मिसाइल तो चुटकियों में तबाह कर देगी किसी भी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन या किसी भी एरियल टारगेट को। तो यानी कि एक बात तो तय है कि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस है, और मेरे हिसाब से भारत को इस मिसाइल को कंसीडर जरूर करना चाहिए। और अगर उन्हें लगे कि ये मिसाइल हमारी वायुसेना को बहुत ही ज्यादा बूस्ट दे सकती है, तो भले ही थोड़ी संख्या में, लेकिन खरीदना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, और धरती पर जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, सब भारतीय वायुसेना के पास हर समय अवेलेबल जरूर हो।
हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।